राम राम। अभिव्यक्ति में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम युवरागी है और मैं लेकर आई हूँ राजस्थान की एक अनोखी कहानी चिड़िया की अटकल, जो लिखी विजयदान देथा जी ने। विजयदान देथा जी वही लेखक है जिन्होंने लिखी पहेली पिक्चर की कहानी। जी हाँ, कहानी का एक नियम होता है, सुनने और सुनाने की एक रीत होती है। इसमें हुकारा देना होता है, हूँ हाँ जैसे बिंदी बिन पेशानी और लाली बिन लब, वैसे ही हुकारा बिन कहानी हो सकती है भला। तो देंगे ना आप हुकारा? शुरू करते हैं कहानी चिड़िया की अटकल। एक बार की बात है, एक चिड़िया राजा के बगीचे में मीठे मीठे फल तोड़ तोड़ के खाए और बहुत उत्पात मचाए। राजा उसके उजाड़ बिगाड़ करने से बड़ा परेशान। तरह तरह के उपाय कर लिए उसने, तरह तरह के जाल बिछाए, लेकिन वो चिड़िया उसके पकड़ में ही ना आए। सातों जुगों में एक बार वो चिड़िया पकड़ में आ गई, रेशम के जाल में फंस गई। सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने दोनों हाथों में उस चिड़िया को पकड़कर कहा, निकम्मी चिड़कल, बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आई है। अब देख मैं कैसे तुझे बाज के पिंजरे में डालकर ऐसी मौत मारूंगा, तू भी याद करेगी, बहुत दिन हो गए मौज मनाते। चिड़िया थी छोटी लेकिन थी बड़ी चतुर। मरने के डर से चल अविचल नहीं हुई। निरंतर शांत स्वर में बोली, हे राजा, मरना तो हम सभी को है, इस दुनिया में अमर होकर कौन आया है? मुझे मारने वाला वो बाज और मुझे मराने वाला राजा कौन से अमर हैं? मुझे मरने का कोई डर नहीं, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन प्रायश्चित स्वरूप मैं तुझे मरने से पहले 4 अमोलक बातें बताना चाहती हूँ। राजा ने कहा, मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है जो तेरी इधर उधर की बातों में आ जाऊंगा और भ्रमित हो जाऊंगा? तुझे मार के ही मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। जो भी बोलना है जल्दी बोल। तो चिड़िया बोली कि राजा, मेरी 4 बातें ध्यान से सुन, राजकाज में तेरे बहुत काम आएगी। राजा ने कहा, ठीक है, जो भी बोलना है सुन। अरे ये कोई फोरी पतली बातें नहीं है, बड़ी काम की बातें हैं, कान देना। पहली बात ये कि पकड़ी में आए हुए दुश्मन को कभी भी छोड़ना नहीं। तो राजा बोला, ये तो मुझे मालूम है, तू मेरी बकड़ी में है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये राजा कि कोई भी अनहोनी बात पर विश्वास नहीं करना, विश्वास करने से परेशानी होती है। दूसरी बात ये राजा कि कोई भी अनहोनी बात पर विश्वास नहीं करना, विश्वास करने से बेवजह परेशानी होती है। राजा को उसकी ये बात बड़ी मनभावी लगी। राजा ने कहा, तेरी ऐसी सिर आंखों पर। चिड़ी, तेरी बातें तो बड़ी नामी है लेकिन तेरे काम बड़े माड़े हैं। अब तीसरी बात जो भी है जल्दी से बता, ताकि मैं मेरी मनजानी करूं। तो चिड़ी बोली, राजा, तीसरी बात ध्यान से सुन, तेरे बड़े काम की है। बात ये कि जो बीत गया उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं। बीती बात पर पछताया तो फालतू का दुख हो, जीव दुख पड़े। राजा, तीसरी बात ध्यान से सुन, तेरे बड़े काम की। बीती हुई बात पर कभी नहीं पछताना, पछताने से हाथ कुछ आता नहीं, बस जीव दुख पाता है। राजा को उसकी ये बात भी बहुत मन भावी लगी। राजा ने कहा, अब बस बता मुझे चौथी बात, ताकि तुझे मार कर मेरे कलेजे को ठंडक मिले। तो चिड़ी बोली, राजा, ये चौथी बात तो तेरे सबसे ज्यादा लाभकारी है। मेरे मरने के उपरांत तू एक अमूल्य खजाने का मालिक बन जाएगा। मेरे पेट में 4 मोर के अंडे जैसे मोटे मोटे हीरे हैं, एक एक हीरा अरबों का। अगर वो हीरे तेरे हाथ लग जाएं तो तेरे खजाने में कभी कोई कमी ना होगी। लेकिन शर्त ये कि मैं मेरे प्राण अपनी मर्जी से त्यागूं। अगर तेरे हाथ मारी गई या बाज के हाथ मारी गई तो वो अमोलक हीरे नष्ट हो जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुन राजा, मुझे प्यार से उस डाली पर बिठान दे। मैं धूप ध्यान करके, स्नान करके अपने आप अपने प्राणों को त्याग कर तेरे चरणों में आ पड़ूंगी। और वो
4 अमोलक हीरे तुझे सौंप दूंगी। अब राजा था तो लोभी, इतने बड़े खजाने का मालिक, एक राज्य का राजा, फिर भी लोभी तो था वो बहुत। लोभ से उसकी आंखों के आगे अंधियारा छा गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने उस चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया फुर्र से उड़कर एक आम की डाली पर जाकर बैठ गई। राजा बड़े प्यार से बोला, मेरी प्यारी सुंदर चिड़कल, अब जल्दी से वो हीरे मुझे सौंप दे। वो हीरों को पाकर ही मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। चिड़िया हंसती हुई बोली, हे मूर्खों के बादशाह, तुझ में तो 2 दाने की भी अकल नहीं। जो अमोलक बातें मैंने तुझे बताई, सुनते सुनते ही भूल गया। मैंने तुझसे क्या कहा? पहली सीख क्या? कि बकड़ी में आए दुश्मनी को कभी नहीं छोड़ना। मैं चिड़िया की जा तेरी बकड़ी में आ गई और तेरी बकड़ी से छूटकर उड़ भी गई, लेकिन तू राजा बेवकूफ पकड़ी में आई हुई चिड़िया को छोड़ दिया। और दूसरी बात मेरी क्या थी, और दूसरी सीख मेरी क्या थी कि कोई भी अनहोनी बात पर विश्वास नहीं करना। उस पर विश्वास करने से परेशानी ही होती है। लेकिन तू बेवकूफ, मूर्ख, कैसे तूने सोच लिया कि मेरे इतने छोटे से शरीर में 4 मोरनी के अंडे के नाप के हीरे छुपा सकते हैं? हे मूर्खों के बादशाह, थोड़ी तो अकल लगाता। और तो और, अब अगर तू मेरी तीसरी बात मान ले तो तुझे पछताना ना पड़े। छोड़ने की तो मूर्खता कर चुका है, लेकिन पछताने की गलती ना करे। लेकिन मुझे क्या, मेरा काम था तुझे समझाना। अब तू माने या ना माने तेरी किस्मत। और वो उड़ने की तैयारी में राजा का मुंह लटक के इतना सा हो गया। चिड़ी बोली हंसकर, चिकने घड़े पानी की एक बूंद भी ना चढ़े। चिड़ी बोली, चिकने घड़े तो पानी की एक छांट यानी एक बूंद भी ना लगे। मेरा काम था तुझे समझाना, और तू माने या ना माने, जितना मन हो चाहे तड़प और पछता, मैं तो उड़ी। और चिड़िया फुर्र से उड़ गई। राजा चितबंगिया होकर उसकी तरफ देखता ही रह गया। आपको ये कहानी कैसी लगी, और ये 4 अमोलक बातें आपको अपने जीवन में क्या करने को प्रेरित करती हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा जब हम मिलें अगली बार। राम राम।